बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ दिनों की गैर हाजिरी के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर और एक नए और हकीकी रूप में। जी हाँ, आप कुछ चेंज तो देख रहे होंगे। अच्छा है, चेंज बेहतर होती है, चेंज होनी चाहिए, हिजरत भी होनी चाहिए और चेंज भी होनी चाहिए। तो आज हम आपके लिए जो मौजू लेकर आए हैं वो है हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स एंड पोलर सॉल्वेंट फ्यूल्स। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल्स हैं, फ्लेमेबिलिटी के हवाले से भी और कंबस्टिबिलिटी के हवाले से भी, और इनकी अपने स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि आग के हवाले से जानना फायर फाइटर्स के लिए भी और जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं उनके लिए भी, जो एम्प्लॉयज़ होती हैं और जो यूज़र होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। ये बड़े सेंसिटिव नेचर के होते हैं और इनके लिए हम एक एक को हम समझेंगे, लेकिन इनका फ्लैश पॉइंट क्या है, इनका फायर पॉइंट क्या है, इनके इफेक्ट्स क्या हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी है, ये तो आप ही ने जाननी है ना। ठीक, तो इनको जानते हैं एक एक करके। जी हाँ, आगे चलिए जी। ये हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, स्पिरिट, ये तो नॉर्मल आम जिंदगी में चल रहे होते हैं। लेकिन ये हैं हमारे पोलर सॉल्वेंट फ्यूल्स जो कि स्पेशल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं और उनके एम्प्लॉयज़ को अपनी डाटा शीट को समझते हुए और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनका नॉलेज लेना है, फायर की प्रिवेंशन करनी है, उसके प्रोटेक्शन के मेजर्स रखने हैं, उनकी रेडीनेस लेनी है। लेकिन इनकी जो लिमिटेशंस हैं और इनकी जो स्पेसिफिकेशन है उसको जाने बगैर काबू में नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स की। हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स जो तो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे प्रोसेस होते हैं, हम तक कैसे पहुँचते हैं, इनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है, इनकी स्टोरेज कैसे होती है और फिर हमने इनको कैसे यूज़ करना है, प्रोसेस करना है और अपने सेफ्टी को भी इंश्योर करना है। तो हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मेन जलने वाले दो एलिमेंट लाजमी हैं, तो इनको हमने सामने रखना है। फिर ये जो है ना हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स जो होते हैं जनरली कलरलेस होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब कलरलेस होंगे तो कैसे पता चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ उनका एक थोड़ा सा कलर हल्का फुल्का सा नज़र आ ही रहता है, लेकिन नॉर्मली ये कलरलेस होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी के साथ इनकी एफिनिटी नहीं होती, पानी के साथ इनकी जो है अटैचमेंट नहीं होती, ये पानी के रिपेलेंट होते हैं, पानी से दूर रहते हैं। मेरी बात आप समझ रहे होंगे मैं आपको कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ। क्यों ये पानी से दूर रहते हैं, पानी से दूर रहने का मकसद क्या है, यानी पानी से दूर होने का मतलब क्या है, पानी से इनके साथ रिलेशन होने न होने का मतलब क्या है, यानी कि ये पानी से नहीं बुझेगी इनकी आग। तो जब ये हाइड्रोफोबिक है, पानी के साथ कोई नहीं रिलेशन, पानी के साथ दूरी है, तो फिर पानी के साथ ये बुझेंगे भी नहीं, फिर उन्हें दूसरे सिस्टम्स लाने पड़ेंगे लाइक AFFF फोम और इस तरह की जो चीज़ें इनको जो बुझाने के लिए ज़रूरी होंगे। ये हैं हमारे हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स। तो इनकी हम कुछ एग्जांपल्स भी ले लें, जैसे केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, डिफरेंट जेट फ्यूल्स हैं, और आपको पता है कि हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इनके जो फ्यूल्स हैं दे आर डिफरेंट। और फिर गैसेस भी जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आती हैं, जो नॉर्मल हमारे यहाँ घरों में भी इस्तेमाल होती है। मीथेन है, ईथेन है, ब्यूटेन है, और जितनी भी जो गैसेस हैं ये सब हाइड्रोकार्बन फैमिली से हैं। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और इनकी फाइट करते हुए भी एहतियात करनी है। इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है नॉर्मली इन आवर जनरल लाइफ। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट स्मोकिंग एंड हीट सोर्सेस। इनके लिए जो हमने देने हैं, कहीं भी एग्निशन का कोई भी सोर्स हमने इनको अलाउ नहीं करना। अगर अलाउ कर देंगे तो फिर ये हमें दोबारा किसी चीज़ के लिए ज़िंदगी भर अलाउ नहीं करेंगे। AFFF यूज़ करें, DCP यूज़ करें, पोर्टेबल में हो, फिक्स में हो। आगे चलते हैं जी, पोलर सॉल्वेंट फ्यूल्स, बड़े ही स्पेशल नेचर के, और इनको स्पेशली फायर फाइटर्स ने और यूज़र्स ने समझना है, एम्प्लॉयज़ ने समझना है। पोलर सॉल्वेंट फ्यूल आर मिक्सेबल विद वाटर। लें जी, ये तो 180 डिग्री पोलर सॉल्वेंट्स जो है वो हाइड्रोकार्बन से मुख्तलिफ हो गए। उनकी पानी से बनते नहीं, इनके इतनी बनती है कि ये पानी को किसी काबिल ही नहीं छोड़ते, ये पानी को अपने अंदर ही अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फायर तो तब भी नहीं बुझेगी। ये जो है इनकी ज़्यादा एफिनिटी इतनी है वाटर के साथ, और जैसे एसीटोन है तो ये बिल्कुल ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी को इस काबिल ही नहीं छोड़ते कि पानी इनके ऊपर असर करे। तो फिर तो बात ना हो इन जी, तब भी आग नहीं बुझेगी। अब तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अब तो ये वैसे ही AFFF से गए, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा,
इनके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एथनॉल इसकी सबसे बड़ी यूज़ हो रहा होता है। फिर एसीटोन्स भी हैं, अल्कोहल भी हैं, कीटोन्स भी हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर इनका इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी है, इनकी लिमिटेशन को, इनकी स्पेसिफिकेशन को, इनके इग्निशन पॉइंट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पोलर सॉल्वेंट फ्यूल्स इज फ्यूल विच, तो पोलर सॉल्वेंट फ्यूल इज फ्लेमेबल लिक्विड which destroys regular forms. Polar solvent fuels aggressively attack on bubbles of mixing with water. Polar solvent fuels aggressively attack the bubbles by mixing with them. अब ये क्या करता है? अब पोलर सॉल्वेंट करता क्या है? ये एग्रेसिवली अटैक करता है उन बबल्स के ऊपर और उनको पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको अपने अंदर ले लेते, स्मो लेते हैं। पोलर सॉल्वेंट फ्यूल्स रिक्वायर्ड स्पेशल एजेंट्स एंड मिक्स रेशियो। मिक्सिंग रेशियो है, डिफरेंट प्रोपोर्शनेट्स होते हैं फोम के, जिनके ऊपर फोम की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स सामने आती है, डिफरेंट रिजल्ट सामने आते हैं। तो ये चीज़ हमने सामने रखनी है। तो इसके लिए ARAFFF फोम जो है वो यूज़ किया जाता है। जहाँ पर ARAFFF फोम नहीं होगा, पोलर सॉल्वेंट होंगे, हम AFFF से बुझाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम वक्त ज़ाया कर रहे होंगे और आग को बढ़ा रहे होंगे और आग हमारे काबू में नहीं आएगी। इन चीज़ों को समझना, जानना हारे के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। और इन चीज़ों को फैलाते रहिए, बढ़ाते रहिए और इंसानियत के लिए मुफीद होते रहिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।